अस्सलामुअलैकुम। पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये सीरीज़ यूट्यूब चैनल इन्फो डीमन में आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ये वो वर्ड्स होते हैं जो आप वर्ब के साथ लगाते हैं। ये आपको हेल्प करते हैं टेंस बताने के लिए, ज़माना बताने के लिए इंग्लिश में। तो ये वो वर्ड्स होते हैं, रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं और ये हेल्प करते हैं आपको टेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं डू और डज। ठीक है, अब हम करने लगे हैं नेगेटिव टेंस। नेगेटिव करने लगे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। वो ये है कि जब भी जो आपका सब्जेक्ट है ना वो ही, शी, इट या सिंगुलर होगा, तो फिर आप वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे ना वो डज नॉट आएगा, वो हम यूज़ करेंगे डज नॉट। और अगर तो आपका सब्जेक्ट आई, वी, दे, ठीक है, या प्लूरल हो, ठीक है, ये मैंने जो है ना ये वी दो दफ़ा लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह आना था यू। ठीक है, आई, वी, दे, यू या प्लूरल हो तो हम क्या करेंगे, डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। तो आइए एग्जांपल्स करते हैं, तो आप फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है ना फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो चाहे नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, ठीक है, या सिंपल हो, तो क्या होगा, अल्लाह भला करे, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, लेकिन जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एस या ई एस का इजाफा होता है, ठीक है, तो वो आप पिछले लेक्चर लेते हैं कि वो कब होता है उस हिसाब से। आइए अब हम नेगेटिव शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमने पिछले ना लेक्चर में पढ़ा था जो सिंपल टेंस बनाने का फॉर्मूला था वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था। ठीक है, लेकिन अब नेगेटिव हम करने लगे हैं। तो नेगेटिव में जो हमारा तरीका होगा ना, फॉर्मूला होगा, वो ये होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद जाके हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे डू डज इस्तेमाल करें, इससे मैंने यहाँ पे डू डज लिख दिया। ठीक है, और फिर अब हमारा नेगेटिव है ना, तो हर चीज़ में हमने नई नई ऐड करना है, यानी जो भी बात करनी है उसमें हमने डाल देना नई। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नई, यानी नोट डालना है, फिर वर्ब। ये मैंने V1 लिखा हुआ, यानी वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमेशा पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होगी और फिर एंड में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा, अगर मैं इसको डायनामिकली ये फॉर्मूला लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, इसको मैं ये ऐसे लिखूँगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये फॉर्मूला जिस बंदे को आ गया ना वो आराम से टेंस बना सकता है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल करते हैं और उसमें ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका टेंस बन जाएगा नेगेटिव प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का। ठीक है जी, करते हैं। पहला जो सेंटेंस है हमारा वो लिखता हूँ मैं। लो जी, कर लो गाइस। किसी के पास पेन है दे दो। अच्छा जी, मैं इस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ, ये टेंस है मेरे पास, सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये नई वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और हमें पता लग गया ता हूँ इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पे नहीं इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है ये कि नेगेटिव टेंस है। तो भाई अब हमने इसको करना है नेगेटिव टेंस इंग्लिश में कन्वर्ट। तो हमने क्या करना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमने इधर इंग्लिश कर देनी है। कैसे? ऐसे सबसे पहले हमने इस टेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है। तो जो मैं है ना, ये है मेरे पास सब्जेक्ट। ठीक है, अब वर्ब होता है काम। काम क्या हो रहा है, पहचानना। तो ये जो पहचानना है ना, ठीक है, ये है हमारे पास वर्ब। और फिर किस पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट को ना यहाँ पे ये अजनबी, स्ट्रेंजर भाई। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपने निकाल लेना और फिर आपने फॉर्मूले के मुताबिक लिखना है। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो मैं यहाँ पे चुप करके लिख दूंगा आई। ठीक है, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हमने पीछे रूल्स पढ़े थे कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, तो देखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि आई, वी, दे, यू या प्लूरल हो तो डू नॉट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई है ना, हमने सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, आई, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा डू नॉट। अच्छा जी, अब आई है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आएगा, डू नॉट। हमारे पास ये भी काम हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल हो गया, डू, और नोट हमारे पास ये नई वाला इस्तेमाल हो गया। अब हमने वर्ब डालना है। पहचानने की इंग्लिश क्या होती है, क्या होती है, नहीं पता, रिकॉग्नाइज। फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है तो रिकॉग्नाइज आएगी, सेकंड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड, जो रिकॉग्नाइज्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी।
तो हमने पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है और लिख देना है रिकॉग्नाइज। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ऑब्जेक्ट डालना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? इस अजनबी, दिस स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं दिस और फिर उसे लिख दूंगा स्ट्रेंजर। ओके हो गया। तो ये मेरे पास बन गई नेगेटिव किसकी? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की। ओके हो गया। चलिए, आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिकॉग्नाइज। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास दिस स्ट्रेंजर। तो ये सेंटेंस है हमारे पास, तुम झूठ नहीं बोलते। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट जो हमारे पास है वो तुम है, जो काम है वो है बोलना। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? झूठ। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर हमने नोट इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा लेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? यू। ठीक है, अब जो हमारे पास यू है, हमें पता है यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। हम तो पीछे देखते हैं कि हमारे पास यू के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता था, यू के साथ डू। ठीक है, डू इस्तेमाल होता था। तो अब नेगेटिव है तो हमारे पास क्या होगा? नोट भी साथ इस्तेमाल होगा। तो मैंने क्या किया? यू के साथ लगा दिया डू और फिर मैंने लगा दिया नोट। अब हमारे पास सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, नोट भी हो गया। अब हमने वर्ब लगाना है। वर्ब क्या? बोलना। बोलने इंग्लिश होती है टेल। ठीक है, तो झूठ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम अलाइ। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटेंस पूरा हो गया। अगली एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है जी, अगला सेंटेंस है हमारे पास, नाज गर्म कपड़े नहीं पहनते। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? नाज। ठीक है, अब वर्ब क्या है हमारे पास? पहनना। ठीक है, और गर्म कपड़े हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो नाज। ठीक है, फिर उसके बाद जाके हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जब हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर हो, ठीक है, तो नाज क्या है? सिंगुलर है, तो हमारे पास क्या आएगा? डज। अब नेगेटिव है सिकरा, तो फिर यहाँ पे नोट भी आएगा। तो हम इसमें आते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डज नोट। ठीक है, अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, नोट भी हो गया, पीछे के रह गया वर्ब। तो अब इधर वर्ब पे आते हैं, तो पहनने की इंग्लिश होती है पुट ऑन। ठीक है, क्या? गर्म कपड़े। गर्म की इंग्लिश होती है वार्म। ठीक है, और कपड़े की इंग्लिश होती है क्लोथ्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, नाज डज नॉट पुट ऑन वार्म क्लोथ्स। ठीक है, अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव। अब हम इंटेरोगेटिव करने लगे हैं। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है? सेम हमने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था वही होता है कि बस ये चीज़ उठ के ना शुरू में आ जाती है। ठीक है, अब सवालिया जुमले जो होते हैं ना, इंटेरोगेटिव को सवालिया जुमले कहते हैं, तो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या मैं ये नहीं करता? क्या मैं ये करता हूँ? इस तरह नेगेटिव भी हो सकते हैं सवालिया, या पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये नोट जो है ना, नोट लगाना है तो ये ऑप्शनल है। अगर नेगेटिव सवालिया जुमला होगा तो फिर हम नोट लगाएंगे, नहीं तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हमारे पास सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है, इंटेरोगेटिव है। क्या मैं शोर मचाता हूँ? ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये मैं है। मैं मेरे पास क्या? सब्जेक्ट है। वर्ब जो होता है काम करने वाला होता है, तो ये मचाना क्या? शोर है, वर्ब है, और शोर हमारे पास क्या? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है। अब हमारे पास हमने क्या करना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आना। तो मुझे पता था, मैंने बताया था कि जब भी आई आएगा, जब हम आई इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ डू आएगा, डज आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अब जब हमारे पास आई आएगा तो आई के साथ क्या आएगा? डू। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा साथ नोट आएगा। ठीक है, ऐसे ही है। तो पहले हमने यहाँ पे डू लगाना है। तो सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब पे लगा देना डू। ठीक है जी, डू आ गया। मैं की इंग्लिश होती है आई, सिंपल। और अब हमारे पास
सवाल नोट नहीं ना, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो इसलिए यहाँ पे नोट नहीं है, इसको मैंने छोड़ दिया। अब उसके बाद जाके वर्ब क्या है, मचाना, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, मेक। ठीक है जी। अब उसके बाद जाकर हमारे पास क्या रह गया, शोर। शोर की इंग्लिश होती है अनॉइस। ठीक है, तो ये मेरे पास सेंटेंस बन गया इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव के सेंटेंस के आखिर में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। बाकी समझ आ गई। अब हम अगला नेगेटिव सेंटेंस करते हैं इंटेरोगेटिव में। अब वही सेम सेंटेंस है लेकिन इसमें मैंने नहीं ऐड कर दिया। पहला था क्या मैं शोर मचाता हूँ, अब है क्या मैं शोर नहीं मचाता हूँ। अब ये सवालिया भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो हमने सेम वही करना है। मैं आई होता है और जब भी आई होता है तो फिर हम डू इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा डू। ठीक है, और फिर आ जाऊँगा लिख आई। अब ये पता है कि जब भी मैं सब्जेक्ट लिख दूंगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो साथ में आगे नोट लगा दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा नोट, और फिर इसके बाद आगे सेम वही सेंटेंस लिख दूंगा मेक अ नॉइस। ठीक है, अब एक और सेंटेंस आ जाते हैं इसमें जिसके अंदर ना वेयर, हाउ, वाई इस तरह के वर्ड इस्तेमाल हो जाते हैं। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आ जाए ना, आपने हमेशा क्या करना है, वाई हाउ जैसे सेंटेंस जो है ना वो आपने हेल्पिंग वर्ब से पहले लिख देने हैं। ठीक है, कैसे मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब ये सेंटेंस है मेरे पास, वो मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे जो क्यों इस्तेमाल हो रहा है ना, ये है वाई। ठीक है, और उसके बाद जाकर ये सेंटेंस भी नेगेटिव है। ठीक है, और ये सवालिया जुमला भी है। ठीक है ना, कि वो मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करते। अब यहाँ पर वो, ये जो वो इस्तेमाल हो रहा है ना, ये जमा में हो रहा है, जमा के जुमले में हो रहा है। तो ये दे इस्तेमाल होगा। तो हमें पता है जब भी प्लूरल होगा तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, डू। ठीक है, तो मैंने क्या लगा दिया, डू। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था अभी आपको पिछले जुमले में कि जब भी वाई वो इस तरह के सेंटेंस आ जाएंगे, ठीक है ना, वाई, हुम, व्हेन, तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएंगे। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। ठीक है, वाई डू। अब वो की इंग्लिश होगी जमा में दे। ठीक है, अब उसके बाद जाके नेगेटिव आएगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद ये आएगा नेगेटिव, तो नोट। ठीक है, फिर उसके बाद जाकर क्या आएगा हमारा वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, यकीन करना, तो बिलीव। ठीक है, अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, मेरा, तो मी, और यहाँ पे आ जाएगा तो वाई डू दे नोट बिलीव मी। मैं यहाँ पर आपको नीचे से स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो ये है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर हमारे पास सब्जेक्ट, फिर हमारे पास नोट, फिर हमारे पास वर्ब, फिर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट, और शुरू में वाई जैसे सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तो हमारा ये ख़त्म हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी, सिंपल भी। तो पिछली वीडियो का जो आंसर था वो आपको शो करवा देता हूँ, और इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे देता हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर भी शो करवा दूँ। अच्छा जी, तो ये है नेगेटिव सेंटेंसेस जो आपने जिसको इंग्लिश में करना है। ठीक है, अगली वीडियो तक। और ये मैं उसकी पहली लाइन आपको शो करवाया था ताकि आप चीटिंग करके थोड़ा कुछ हेड स्टार्ट ले लें। और अब मैं आगे इंटेरोगेटिव सिखाता हूँ। तो ये है जी इंटेरोगेटिव, आपने इनको भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये पहली लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब मैं पिछली वीडियो का आंसर दिखाता हूँ। तो ये है जी पिछली वीडियो के आंसर्स। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ज़्यादा वीडियो नहीं आती, हफ्ते में एक वीडियो आती है, तो जब वो आएगा तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो लाइक भी कर दें ताकि हम और वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू।